नमस्कार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। बड़े मुद्दा ये है छत्तीसगढ़ के कि कवर्धा के लोहारी डीही में उप सरपंच के जिंदा जला के जिन हत्या हुई से पूरा भीड़ गांव के पहुंच गई रही से घर में आगी लगा दे रघुनाथ साहू उप सरपंच के वो मामला में करीब 70 जन ला हिरासत में ले पुलिस गिरफ्तार करे है नामजद है। तेमा से एक मनखे के जिला जेल में मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थिति में। अब बड़े मुद्दा बन गए, बड़े सवाल बन गए कि आखिर हिरासत में ले गए मनखे के मौत कैसे हो गए, पूरा मामला का है। पूरा मामला आप लोग बताबो, लेकिन होकर पहली तस्वीर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जिला अस्पताल पहुंच गया और जबर हंगामा हो है पूरा मुद्दा में कि पुलिस हिरासत में कैसे मौत हो गई। पूरा मामला जिन है रघुनाथ साहू ला जिंदा जलाए के जो उप सरपंच गांव के रही से जो गिरफ्तार आरोपी प्रशांत साहू है ओकर मौत हुए है हिरासत में, पुलिस हिरासत में। 15 सितंबर की पूरा घटना है। 15 सितंबर के शिव प्रसाद साहू के शव गांव ले 10 किलोमीटर दूरिया मिली रही से तो गांव के लोगन समझिन कि रघुनाथ साहू जिन उप सरपंच है वो ओला मरवाए हो ही आत्महत्या नो हरे हत्या है ऐसे करके पूरा गांव भड़क के ओकर घर चल दिन। काबर के पहले ही ये विवाद चलत रही से मतलब बहिष्कार कर दे रही ने उप सरपंच के परिवार ला, सरपंच जैसे ओकर पत्नी ला हटा दे रही ने। ऐसे पूरा मामला अतका आक्रोश से आगे कि पुलिस ऊपर घलो हमला कर दे रही है। लेकिन पुलिस जब तत्काल कार्रवाई करी से करीब 70 जन ला गिरफ्तार करीस। ओकर बाद एक जन के प्रशांत साहू के संदिग्ध मौत हो गए है जेकर पर अब बड़े बवाल मचे। पुलिस जिला जेल में मृत्यु हो चुका है और जो बातें समझ में आ रही है, जो बातें पता चल रही है कि जिला जेल में उनको बहुत मारा गया है, बहुत प्रताड़ित किया गया है। और कल भी जो यहाँ जिला अस्पताल है वहाँ शायद बॉडी उनको लाया गया था दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाया था करके जो बातें समझ में आ रही है। और ये सीधे सीधे यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ का जो जिला जेल पुलिस है, जिला पुलिस अधीक्षक है, उनकी पूरी लापरवाही के कारण इतना बड़ा ये दोबारा जो कांड है वो बढ़ते जा रहे हैं। सतीश तंबोली हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। सतीश, राजधानी रायपुर में 19 सितंबर की रात को गणेश विसर्जन की झांकी निकलेगी। इसके लिए ट्रैफिक रूट जारी किया गया है। जरूरी जानकारी दर्शकों के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। झांकियों के लिए 7 एंट्री पॉइंट्स रहेंगे, जबकि बड़ी झांकियों को शारदा चौक से एंट्री दी जाएगी। इस दौरान क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम भी सिविल ड्रेस में पैनी नजर रखेगी। गणेश विसर्जन के समय झांकी की जो उस दिन समय है उसके दौरान हम लोगों ने जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया है। कुल मिला के लगभग 1000 का बल उस दिन या तो ड्यूटी में रहेगा या तो शिफ्ट में अलर्ट ड्यूटी में रहेगा। और इसमें कई सारे राजपत्रित अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। 4 सेक्टर में इसको बांटा गया है ताकि झांकी से लेकर के जो विसर्जन तक का जुलूस है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। हम लोग इसमें इस बार ड्रोन से भी निगरानी रखेंगे ताकि कहीं कोई अगर घटना हो तो उसकी हमें पहले से पता चले और उसमें हम लोग ऐसे लोगों को पहचान करके उस पर कार्रवाई भी कर सकें। झांकी और जुलूस के दौरान जो बदमाशी करने वाले लोग हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुलाकात की। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा विधायक देवेंद्र यादव को उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। जेल में देवेंद्र यादव मुश्किलों से लड़ रहे हैं, उनके परिजनों से 2 बार मुलाकात की अनुमति मिलनी चाहिए। जीतू पटवारी ने घटना को प्रशासन का फेलियर भी बताया। उन्होंने कहा हमें न्यायपालिका और कानून पर पूरा विश्वास है। जब भी फैसला आएगा सरकार और सरकार के नुमाइंदे कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी चालान पेश नहीं किया गया। ऑफिस की जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो मूल अपराधी थे वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, वो तो बाहर हैं। और रही बात सरकार का फेलिवर था।
कर्मण्यता थी, प्रशासन का फेलिवर था, वो सब छुपाना है तो किसी न किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ना है। तो उसमें देवेंद्र यादव जी के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। कानून है इस देश में, अदालतें हैं और न्याय भी होता है। जब अल्टीमेटली कोर्ट से रिजल्ट आएगा जमानत के बाद भी, तो भी दोषी सरकार और उसके ही नुमाइंदे निकलेंगे। फेलिवर प्रशासन का और सरकार का ही निकलेगा। जहां तक देवेंद्र का प्रश्न है, ये कांग्रेस पार्टी के विचार, उसके ब्लड को जीने वाला व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी की वो विचार जिसमें देश की एकता, अखंडता और देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले विचार का व्यक्ति है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। समिति में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, जय सिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, प्रदेश प्रतिनिधि रुचिर गर्ग और रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष उदयराम वर्मा शामिल हैं। बलौदा बाजार मामले में कांग्रेस ने जांच कमेटी गठित की है। कांग्रेस ने जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद इस कमेटी की अगुवाई करेंगे। 12 सितंबर को छरछेद गांव में सामूहिक हत्या की वारदात हुई थी। जादू टोना के शक में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कवर्धा के लोहारीडीही अग्निकांड में जेल में बंद एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसको लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस ने प्रशांत साहू के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और मौत हो गई। कांग्रेस ने मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। जेल में मृत्यु हो चुका है और जो बातें समझ में आ रही है, जो बातें पता चल रही है कि जिला जेल में उनको बहुत मारा गया है, बहुत प्रताड़ित किया गया है। और कल भी जो यहाँ जिला अस्पताल है वहाँ शायद बॉडी उनको लाया गया था दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाया था करके जो बातें समझ में आ रही हैं। और ये सीधे सीधे यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ का जो जिला जेल पुलिस है, जिला पुलिस अधीक्षक है, उनकी पूरी लापरवाही के कारण इतना बड़ा ये दोबारा जो कांड है वो बढ़ते जा रहा है। गरियाबंद के उदंती सीता नदी अभयारण्य के कोर इलाके में बसने वाले 51 गांव के लोगों ने कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रिजर्व फॉरेस्ट के कोर इलाके से विस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन ग्रामीणों ने विस्थापन नीति का विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर विभाग ने विस्थापन प्रक्रिया नहीं रोकी तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं विभाग ने कहा ग्रामीणों की सहमति से ही विस्थापन होगा, जबरदस्ती नहीं। जो गाइडलाइंस है इसमें स्वेच्छा से अगर ग्रामीण जन चाहें, जो कोर एरिया में बसे हैं, अगर वो स्वेच्छा से विस्थापित होना चाहें तो स्वेच्छा से जो है विस्थापित उनको किया जा सकता है। तो वही चीज़ उनको समझाई है। शासन का मुख्य उद्देश्य जो है उनको विस्थापित करना नहीं है, बल्कि जो मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की जो स्थिति निर्मित होती है उसको कम करना जो है मेजर उद्देश्य है। और ताकि जो है वहाँ पे इको पर्यटन भी जो है अभ्यारण्य क्षेत्रों में जो है धीरे धीरे बढ़े और वहाँ के जो स्थानीय लोगों को उसका सीधा फायदा जो है रोजगार के माध्यम से जो है मिले। खैरागढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की। गिरिजा चंद्राकर ने 8 वोटों से जीत दर्ज की। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुई। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के पास 10-10 पार्षद थे, लेकिन कुछ दिन पहले 3 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं कांग्रेस के एक पार्षद ने भी क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से गिरिजा ने 8 वोट से जीत दर्ज कर ली। पालिका परिषद खैरागढ़ में अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें मतगणना में जो है 14 मत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो गिरिजा चंद्राकर मैडम को प्राप्त हुआ है और 6 मत इंडियन नेशनल कांग्रेस की सुमन दयाराम पटेल ने प्राप्त किया है। इस प्रकार से 8 मतों का अंतर रहा और 8 मतों से निर्वाचित और विजयी घोषित हुई भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती गिरिजा चंद्राकर।
महासमुंद में गणेश विसर्जन के दौरान चाकूबाजी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 5 लोग इस हमले में घायल हो गए थे। घायलों का इलाज जारी है, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता जन्मजय सिन्हा। जन्मजय, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट? देखिए, महासमुंद जिले में अगर चाकूबाजी की घटना की अगर बात करें तो बीते 5 सालों में चाकूबाजी की घटना बढ़ी है। इसके पहले कभी इस तरीके से चाकूबाजी की घटना महासमुंद जिले में नहीं होती। अभी जो गणेश विसर्जन के दौरान जो ये चाकूबाजी की जो घटना हुई है, इसमें पुलिस अभी चाकूबाजी की घटना ये मानने के लिए, ये डॉक्टरी मुलाजा के रिपोर्ट आने के बाद ये कह पाने की बात पुलिस कह रही है। लेकिन प्रार्थी जो है उससे जो हमारी बात हुई है, वो उसने साफ तौर पर बताया है कि चाकू निकाल करके चाकू से इसने हमला किया था, जैसे 5 लोगों को चोट आई है, लेकिन 2 लोगों को पुलिस ने महासमुंद जिला अस्पताल में भेजा है उनके डॉक्टरी मुलाजा के लिए। और इसमें इस घटना में 2 जो चाकू चलाने वाले हैं, जो आरोपी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी ठीक है जन्मजय, जानकारी के लिए शुक्रिया।